अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलक ताहर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में, जहां पर आज बार का इलेक्शन होने जा रहा है। हम आपको बताएं कि तकरीबन 5000 के करीब राय दहिंदा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए आइंदा साल के लिए बार से सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करेंगे। आपको बताएं कि ये 3 उम्मीदवारों में यहाँ पर सदर की नशिस्त पर कांटे का मुकाबला मतवक्के है, जिनमें राना शाहद मुनीर मंज, चौधरी सजाद मुर्शद गिल और मियाँ अनवारुल हक। यहाँ पर जो है 5000 के करीब लोग आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए आइंदा साल के लिए बार का सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करेंगे। कौन संभालेगा आइंदा साल के लिए बार की बागडोर, ये फैसला हो जाएगा कुछ ही देर बाद। इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। वकला जो है वो बड़े पुरजोश अंदाज से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बार को जो है वो इंतखाबी बैनर्स और फ्लैक्सी से सजा दिया गया है और बड़े एक्साइटेड हैं वकला। अगर बात करें तो जिस तरह से सियासी गहमा गहमी है, इससे यह बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टर्न आउट भी काफ़ी मुस्तहकम होगा। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ वकला से और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से वो क्या कहेंगे। जबकि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो जगह जगह वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं ताकि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से बचा जा सके। इस वक्त जो है वो पूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। मौजूद हैं इस वक्त हम मियाँ अनवारुल हक के खैमे में। उनके वोटर सपोर्टर्स काफ़ी हमें पुरजोश दिखाई देते हैं और अपने कैंडिडेट्स की जीत के लिए पूरी उम्मीद यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से? 3 उम्मीदवारों में सदर की नशिस्त पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तो मियाँ अनवारुल हक की पोजीशन के बारे में क्या कहेंगे एज ए उनके वोटर सपोर्टर्स होने के नाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाल्लाह मियाँ अनवारुल हक आज जीतेंगे। पूरे ज़ोर जोश के साथ हम लोग उनकी सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे वोट भी देंगे इंशाल्लाह और उनको जिता के उनको कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर मियाँ साहब यहाँ से कामयाब होते हैं तो बार के लिए वो क्या करेंगे? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मियाँ साहब से इंशाल्लाह बहुत उम्मीदें हैं। वो बहुत नेक और दीनदार एक जमात से वाबस्ता भी हैं और काफ़ी इस बार के लिए अच्छे साबित होंगे। वो अच्छा फ़ैसला करने और इंसाफ के साथ फ़ैसला करने वाले आदमी हैं और इंशाल्लाह वो बेहतर साबित होंगे बार के लिए। अब हम मौजूद हैं राना शाहद मुनीर मंज के जो खैमे में। इस वक्त उनके बड़े सीनियर जो है वो सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद बाबर हुसैन। आइए इनसे बात करते हैं। तो बाबर साहब माशाल्लाह एक सीनियर लॉयर्स हैं। जिस तरह से आज जो इंतजामात किए गए हैं इलेक्शन के हवाले से, बार का इलेक्शन होने जा रहा है और वकला बरदरी ख़ास तौर पर जो यंग वकला है वो बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। कभी इम्कान है कि राना शाहद मुनीर मंज की जीत के, जिस माजी में भी उन्होंने यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, चंद वोटों से वो अपनी नशिस्त लूज़ कर गए थे, तो उम्मीद है कि वो अब यहाँ से उनके कभी इम्कान है जीतने के। तो क्या कहेंगे आप इस मौका पर? पहली बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। बड़े पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं और जो कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं उनके मबैन जो मुवाजना वोटर ने किया है और उस मुवाजने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि राना शाहद मुनीर मंज साहब जो हैं ये सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं और हम भरपूर तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी कामयाबी यकीनी है। और इंशाअल्लाह इलेक्शन ये अभी वक्फा है पोलिंग स्टेशन में, तो वक्फे के बाद दोबारा पोलिंग शुरू होगी और पोलिंग शुरू होने के बाद जो यकीनी कामयाबी है वो राना शाहद मुनीर मंज साहब की होगी। कब तक रिजल्ट आ जाएगा? क्या उम्मीद की जा रही है कि कितने बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा? ये बायोमेट्रिक वोटिंग हो रही है और कोई इतना टाइम नहीं लगता और ये गिनती जो है ना वो बायोमेट्रिक तरीके से ही होती है और तकरीबन 6 बजे ना इसका रिज़ल्ट जो है ये अनाउंस हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। यहाँ पर हम जीत वकला से बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं। तो जी क्या जी जनाब, इंशाल्लाह ताला राना शाहद मुनीर साहब इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन विन करेंगे और ये बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत इलेक्शन हो रहा है। ये 5 बजे तक इसकी पोलिंग मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह 5:30 बजे तक हम अपनी जीत का भरपूर जश्न मनाएंगे। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं राना शाहद मुनीर मंज से कि अगर वो जीते हैं तो बार की फलाह बहबूद के लिए वो क्या करेंगे? जी माशाल्लाह राना साहब का रिकॉर्ड जो साहब का है माजी वो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ताला वो यंग वकला के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और हमें उनसे अच्छी उम्मीद है।
उम्मीद है। जी बिल्कुल, यहाँ पर राना शाहिद मुनीर मंच के जो है वो वोटर सपोर्टर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यहाँ पर मज़ीद लोगों से बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहेंगे। आइए हमारे साथ। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सदर की नशिस्त के उम्मीदवार राना शाहिद मुनीर मंच। आइए इनसे बात करते हैं। जी तो राना साहब, क्या कहेंगे आज के हवाले से? वकला बार के इलेक्शन होने जा रहा है। माजी में भी आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और चंद वोटों से आपने ये सीट लूज़ कर दी थी, जिसका भी कभी इम्कान है कि आप यहाँ से जो आप जिस तरह से लार्ज फोरम ने आपकी हमायत का ऐलान किया है और आपकी पोजीशन कदरे मुस्तहकम नज़र आ रही है, अगर आप यहाँ से कामयाब होते हैं तो बाढ़ के लिए आप क्या करेंगे, क्या विजन है आपका? बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला के हुजूर के उन्होंने आज माशाल्लाह इतना अच्छा इलेक्शन हो रहा है और हमारी पोजीशन अल्लाह ताला की रहमत से बहुत मजबूत है। तो इंशाल्लाह जो हमारा इसमें अगर इन शॉर्ट टू कट दी स्टोरी मतलब शॉर्ट, उसमें हमारा जो प्राइम कंसिडरेशन होगा वो यही होगा कि जो वकला बरादरी, जो हमारी कम्युनिटी का एक वक़ार जो अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों में कोई गिर चुका है, हमारे वक़ार में कमी आ चुकी है, इंशाल्लाह उसको बहाल करने के लिए हम एक सबसे पहले एक रोड मैप तय करेंगे और उसकी तरफ इंशाल्लाह ताला कदम बढ़ाएंगे। तो शाह साहब, सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से इंतखाबी अमला जिस तरह से काम कर रहा है, जो नताइज आएंगे यकीनन ये मेरिट पर आएंगे, इलेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल मेरिट पे नताइज आएंगे। इलेक्शन में किसी किस्म की कोई हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है, हमारी ये ट्रेडिशन रही है कि वो ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री होते हैं। तो इसमें नताइज पे किसी किस्म का कोई किसी को शुबा नहीं होगा। और जो पुलिस है, ना ही इस तरह कभी हुआ है, ना ही इंशाल्लाह इस बार होगा, बायोमेट्रिक पे हमें मुकम्मल इत्मीनान है। और जो पुलिस है उन्होंने बड़े मसाली इंतजामात किए हैं। CPO साहब ने पर्सनल इसमें दिलचस्पी ली है, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज ये पुरअमन माहौल में एक सारा ये जो जमहूरी प्रोसेस है ये चल रहा है और वकला बरादरी माशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ इसमें शिरकत कर रही है। तो लास्ट पे अपने वोटर सपोर्टर्स को, यंग वकला को क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह बस अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी तो हमें इसी तरह फर्मली अपने इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट होने दें, फिर इंशाल्लाह ताला हम हमारा जो कम्युनिटी में जो सबसे मैं समझता हूँ डिप्राइव्ड जो और जिस पे काम करने की ज़रूरत है वो एक यंगस्टर्स का एक क्लास है, तो इंशाल्लाह उसके लिए काफ़ी कुछ सोचा हुआ है। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतर करेगा। कारकुनान को कह सकते हैं कि जीत के जश्न की तैयारी करेगा इंशाल्लाह जश्न इस बार अल्लाह ताला की ज़ात हमें कामयाबी दे, तो हम कोशिश करेंगे कि चूँकि हम एक पढ़े लिखे लोग हैं तो जो पिछली रवायात हैं उनसे हट के, और दूसरा एक बार में हमारी में शोक का माहौल भी है। नवीद मुख्तार गुम्मन साहब जो पिछले दिनों नाहक कत्ल कर दिए गए हैं, मैं उनको शहीद कहूँगा, तो उनकी वजह से अभी 4-5 दिन हुए हैं, तो उनकी वजह से एक शोक का माहौल भी है। तो इंशाल्लाह हम जो जीत का जश्न होगा उसको सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा शुक्राने के नवाफिल होंगे। आज भी जैसा कि राना शाहिद मुनीर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, मज़ीद लोगों से यहाँ पर बात करते हुए उनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अब हमारे साथ मौजूद हैं सदर की नशिस्त के उम्मीदवार मियाँ अनवारुल हक साहब, आइए इनसे बात करते हैं। जी तो अनवारुल हक साहब, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, बड़ी अच्छी तरह से आपने कैंपेन चलाई, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नताइज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह सुबह से गहमा गहमी है और सबके वोटर आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी माशाल्लाह मेरे जो बहुत प्यारे दोस्त भाई हैं वोट कास्ट कर रहे हैं। मुझे अल्लाह के घर से बहुत उम्मीद है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और इंशाल्लाह शाम को हम इंशाल्लाह ताला जीत के साथ जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। अब ये सब एक साइलेंट वोट का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि साइलेंट वोट का बड़ा अहम किरदार होगा। अभी तक वो ओपन नहीं हो रहा है कि वो किसकी हमायत करेगा, ये वो साइलेंट वोट किसको पड़ेगा, जो एक तरफ का पत्ता साबित होगा बाहर के इलेक्शन में। तो साइलेंट वोट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, वैसे बहुत ये आपका सवाल इस हवाले से खूबसूरत है कि आप यहाँ से एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जाए ना, तो तमाम वकला में से एक ही बात आएगी कि जो साइलेंट वोट है वो मियाँ अनवारुल हक का है। लोग कहते थे कि जितने भी ये, और ये पूरे साल की ये हवा एक बनी हुई है, लोग खामोश हैं, उनके अंदर समंदर की तरह का एक सकूत तारी है, लेकिन वो एक जोश इंशाल्लाह शाम को निकलेगा और लोगों को साबित होगा कि ये जो खामोश लोग भी हैं ना, उनके अंदर जो इस बार के बेहतरी की तड़प है ना, वो इस तरह नुमायाँ होगी कि वो मेरे इंशाल्लाह जीत की सूरत में सामने आएगी। तो ये सब सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजाम किए हैं, उनसे सेटिस्फाई हैं?
जो सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजामात हैं इंतज़ामिया ने बाहर किए हैं, पुलिस वालों ने, वो ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सीटीओ ने जो प्लान दिया वो कुछ बेहतर है, बाहर से भी कोई इतनी ज़्यादा, लेकिन ये हमारे मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है इन्होंने जो मामलात किए हैं ना जी, उस सिलसिले में इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी। इसको बेहतर किया जा सकता था, लेकिन चले अब भी एक स्मूथली इलेक्शन हो रहा है। एक बार थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ, लेकिन इसको भी कंट्रोल किया जा सकता था, इसको बेहतर किया जा सकता था। मेरा ये कहना मज़ीद बेहतर। तो लास्ट में जो भी रिजल्ट यहाँ से अखज़ होगा तो उनको मनोन तस्लीम किया जाएगा। जी, हमारी ये खूबी होती है हमारे वैसे वकला इलेक्शन की, शाज़ो नादरी कभी ऐसा मौका होता है कि बहुत बड़ी खुली धांधली हो तो उस पर एहतजाज। अदरवाइज़ हमारे इलेक्शन जमहूरियत का हुस्न है, हमारे ये जमहूरियत की नर्सरियाँ ही हमारे बाहर के इलेक्शन होते हैं। तो इस हवाले से हम सब खुले दिल के साथ उसको तस्लीम करते हैं। जो जीतेगा उसको फूलों के हार और उनको पहनाएंगे, वालहाना इस्तकबाल करेंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे। अगर हम होंगे तो दूसरे खिलाएंगे, दूसरे हुए तो हम करेंगे। जी, ये सब थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आप यहाँ से अगर सदर की नशिस्त पर मुंतखब होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बार की फलाह बहबूद के लिए आप क्या करते हैं? आपकी नज़र में कौन सा ऐसा काम होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बार के हवाले से? पहले तो बाहर के हमारे अपने वकला का जो तकद्दस है, हमारे कोर्ट का जो तकद्दस है, उसको इंशाल्लाह हम बहाल करेंगे, जो कि पूरी सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में जिसके तकद्दस को पामाल किया जाता है। तो उसके बाद बार और बेंच के तलक़ात को इंशाल्लाह ऐसे एक मिसाली सूरत में हम लेके जाएंगे कि लोग उसकी मिसाल देंगे। बड़ा स्पेसिफिक टाइम है लास्ट पे जो वोटर्स निकले आपके लिए, अपने यंग वकला को या हामियों को क्या कहना चाहेंगे इस मौका पर? मैं यंग वकला को कहता हूँ कि वो उम्मीद रखें। अच्छे की उम्मीद जो है ना वही ज़िंदगी की अलामत होती है, और हर नया आने वाला सूरज इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर मियाँ अनवारुल हक साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, यहाँ पर मजीद हम लोगों से बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज का हवाला से क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, अब हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नईम मोहम्मद कालू साहब। आइए इनसे बात करते हुए इनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं कि आज का हवाला से ये क्या कहेंगे। जी, तो नईम साहब क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बार में गहमा गहमी का माहौल है, वकला बरादरी बड़ी एक्साइटेड है, बार का इलेक्शन होने जा रहा है और आइंदा जो सदर मुंतखब होगा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे आप? देखिए जी, ये एक रवायत भी है और कानूनी अदारा है बाकायदा। जो आइंदा का सदर होगा, जो भी हो, वो बार की बेहतरी के लिए यहाँ इलेक्ट होते हैं और बार की बहबूद के लिए ही वो काम करते हैं। तो मेरी टीम जो है नईम कालों की 90 जिसे मशहूर है, और हम काशिफ बिलाल बाजवा के लिए सेक्रेटरी के लिए जो है वो कैंपेन कर रहे हैं और उनको लिए वोट मांग भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। यकीनन जनरल सेक्रेटरी का भी होता बड़ा अहम है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से सेक्रेटरी की नशिस्त पर कौन कामयाब होगा? आपके अंदाजे के मुताबिक इलेक्शन से पहले कुछ भी कहना काबिल वक्त है, लेकिन एक राय हो सकती है इस पर, क्या कहना चाहिए? इसमें मेरी राय ये है कि इंशाल्लाह काशिफ बिलाल बाजवा कामयाब होगा और अच्छी लीड से कामयाब होगा, और हम उसको बाकायदा ग्रुप की सूरत में भी, वकला यहाँ कोई बरादरी का अंसर नहीं है, बल्कि वो बिला इम्तियाज़ हम उनको। जो नौ मुंतखब बॉडी होगी मुंतखब यहाँ से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे एक सीनियर लॉयर होने के नाते कि बार की फलाह के लिए उनको क्या फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, बार के मसाइल तो बहुत से हैं। एक बहुत बड़ी बार है फैसलाबाद बार, तीसरी पाकिस्तान की बड़ी बार है, और इसके लिए जो भी बॉडी आती है हमेशा जो है वो बेहतरी के लिए काम करना होता है। लेकिन हमारा मसला सबसे पहला ये है कि यहाँ हाई कोर्ट बेंच जो है वो कायम होना चाहिए। हम हमेशा आने वाली बॉडी को ये कहते हैं कि इसके लिए तहर्रक हमें जारी है और जारी रखना है। जैसा कि यहाँ पर चौधरी नईम मोहम्मद अपने ख्यालात के इजहार कर रहे थे, अब हम बात करते हैं सीनियर वकील चौधरी ज़ाहद महेश साहब से। आइए इनके ख्यालात जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो चौधरी साहब, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं जिस तरह से आप यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन को चला रहे हैं। बड़े अहसन तरीके से आपने सारे मामला चलाए और आपने जनरल सेक्रेटरी मैदान में लेके आए, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसकी जीत यहाँ पर यकीनी है? बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब, आपका शुक्रिया। इसमें बात यह है कि जो मैं तो डे 1 से नईम कालू साहब की जो टीम है, इसको जैसा कि उन्होंने बताया 90 के नाम से मशहूर है फैसलाबाद में, और इनके कमों बेश जो मेंबर हैं तकरीबन 90 के लगभग हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 90 के करीब ही सारे बंदे जो इकट्ठे होके जो वोटर मेंबर हैं यकदा जा के वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये तवक्को भी करते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है काशिफ बिलाल बाजवा इंशाअल्लाह विन करेगा। और ये भी तवक्को करते हैं कि जो जीत के बाद ये नहीं होता ये फ़लाँ बंदे का कैंडिडेट था फ़लाँ बंदे का कैंडिडेट था, लेकिन नहीं, वो पूरी बार का सेक्रेटरी होगा क्योंकि उसको ये चीज़ें सारी इग्नोर करके और सारे लोगों के साथ का मुतफ़िका कैंडिडेट के तौर पे और इंशाअल्लाह ताला फलाह के लिए भी और बेहतरी के लिए भी काम करेगा। और ये समझते हैं कि वो अखलाक वाइज भी अच्छा है और बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर कैंडिडेट है मेरे लिए। लास्ट पे जो बॉडी जहाँ से मुंतखब होगी उनके लिए कोई मैसेज, एक सीनियर लाइट्स होने के नाते? उनके लिए मैसेज यही है कि जो मुंतखब होने के बाद तो सारे इख्तलाफात बुलाकर वो अपनी बार के लिए, वो बार के जो मेंबरान हैं उनके लिए, उनकी फलाह के लिए काम करें और जो बार और बेंच जो है इनकी जुडिशरी के दरमियान बेहतर तलाक़ात कायम रखें। और ये नहीं कि मैं जीत के बार के वोटों से आएगा, वो ये नहीं होगा, इंतज़ामिया का होगा उनको, क्योंकि वकला के लिए ही हर तरफ कदम उठाना चाहिए। हाँ, ये है इंशाअल्लाह ताला वो काम शम होगा। जैसे कि नाज़रीन यहाँ पे चौधरी ज़ाहिद महज अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, मज़ीद यहाँ पर लोगों से बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं।